इमामा हाशम की दुनिया। इमामा हाशम एक अमीर और बासर खानदान की बेटी है। बज़ाहिर उसकी जिंदगी में हर आसाइश मौजूद है, लेकिन उसका दिल एक अजीब सी खला से भरा होता है। इमामा का खानदान एक खास मजहबी फरके से ताल्लुक रखता है और इमामा शुरू में इसी तालीमात के मुताबिक परवान चढ़ती है, लेकिन वक्त के साथ इमामा सवालात करती है, तहकीक होती है, करती है और बिलाखिर हक की तलाश में इस्लाम के असल पैगाम तक पहुँच जाती है। जब इमामा इस्लाम कबूल कर लेती है तो उसके खानदान के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होता है। उसके वालिदीन और भाई उसे जबरदस्ती वापस अपने अकीदे पर लाने की कोशिश करते हैं। इमामा पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाती हैं, उसे तन्हा कर दिया जाता है, उसके लिए जीना दूभर हो जाता है, लेकिन इमामा हिम्मत नहीं हारती। उसकी रूह सच की तलब में मजबूत रहती है। आखिरकार जब जुल्म की हद हो जाती है तो इमामा घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक लड़की बगैर किसी सहारे एक ऐसे मुआशरे में निकल पड़ती है जहाँ औरत की अकेली जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सालार सिकंदर की दुनिया। दूसरी तरफ सालार सिकंदर, वो एक बहुत ज़हीन लेकिन बगड़ा हुआ नौजवान है। उसका IQ 150 से भी ऊपर है, मगर उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील है। वो ज़द्दी है, गुस्से वाला है और दुनिया की हर लज्जत को आजमाना चाहता है। सालार का दिल दुनिया की चमक दमक में उलझा हुआ है। सालार की जिंदगी में एक इत्तेफाकिया वाक़या होता है जब उसकी मुलाकात इमामा से होती है। सालार जो कि बेपरवाह और मगरूर था, इमामा की मासूमियत और सच्चाई को देखकर उलझन में पड़ जाता है। वो इमामा की मदद करता है, लेकिन शुरू में महज एक खेल समझकर, लेकिन कसमत का खेल कुछ और था। इमामा की मजलूमियत, इस्तिकामत और ईमान की ताकत सालार के दिल में एक अजीब सी चंगारी रोशन कर देती है। इमामा जैसी लड़की की कुर्बानी और सब्र उसे अपनी जिंदगी पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। दोनों का सफर, सालार और इमामा दोनों अलग अलग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। इमामा एक मुश्किल सफर शुरू करती है जहां वो तन्हा होती है, लेकिन अल्लाह की मदद उसे संभाले रखती है। वो खुद अपने कदमों पर खड़ी होती है, तालीम मुकम्मल करती है और अपनी इज्जत नफ्स को बचाती है। सालार भी वक्त के साथ अंदर से टूटता है। उसकी जिंदगी में हादिसे आते हैं और वो समझने लगता है कि हकीकी कामयाबी दौलत या शहरत में नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून में है। सालार दुनिया के सफर पर निकलता है, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सफर वो अपने दिल के अंदर करता है। सालार अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके अल्लाह की तरफ पलटता है। वो सच्चाई, मोहब्बत और आजिज़ी सीखता है। सालार अब वो इंसान नहीं रहता जो पहले था। वो एक बदला हुआ, नखरा हुआ है इंसान बन जाता है। कहानी की मिराज आखिरकार अल्लाह दोनों को एक दूसरे से दोबारा मिलाता है। सालार और इमामा दोनों ने अपनी अपनी आजमाइशें झेल कर अपनी रूह को पाक कर लिया था। अब जब वो एक दूसरे के सामने आते हैं तो कोई गुरूर, कोई लालच, कोई खुदगर्जी नहीं होती, सिर्फ खालिस मोहब्बत, इज्जत और कुर्बानी होती है। सालार इमामा से निकाह करता है, एक ऐसा निकाह जो दुनियावी जरूरत नहीं बल्कि रूहानी मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। इमामा जिसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया था, आखिरकार अल्लाह के वादे को अपनी आंखों से पूरा होता देखती है। कहानी का पैगाम वाज़ेह है, अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। जो लोग दिल से अल्लाह को ढूंढते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते आसान होंगे कर देता है, और जो इंसान खुद को बदलने की सच्ची कोशिश करता है, अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। रूहानी सबक पीर कामिल हमें सिखाता है कि दुनिया की खूबसूरती आर्जी है, लेकिन रूहानी खूबसूरती दायमी है। इंसान जब अपनी अना, ख्वाहिशात और जिद को छोड़कर अल्लाह के सामने झुक जाता है, तभी असल कामयाबी हासिल करता है। और सबसे बढ़कर यह कि मोहब्बत जब अल्लाह के लिए हो तो वो सबसे पाकीज़ा हो जाती है।